स्वागत दोस्तों, आगे चलने से के साथ चैनल के सबसे पहले को बताएंगे दोस्तों। भारतीय सेना के पूर्व सेना के प्रमुख एमएम नरवणे की सुरक्षा गंभीर चिंताओं का विषय बनी हुई है। बताएंगे कैसे उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग की गई है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विपक्ष के 8 सांसदों को अचानक से सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों। बताएंगे कैसे जोरदार तरीके का बवाल हुआ और उसके बाद ये फैसला लिया स्पीकर ने, और राहुल गांधी पूरी तरीके से अपने सांसदों के साथ में मजबूती से खड़े हैं दोस्तों। और किन किन लोगों को सस्पेंड किया गया है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आईपैक के रेड के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है दोस्तों। अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई। इसी के साथ में चलेंगे डिटेल में सारी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। क्या देश के अंदर मोदी सरकार के ट्रंप के साथ किए गए अमेरिका के समर्थन में एक तरफा डील के कारण देश के अंदर एक बार फिर से किसानों का बड़ा आंदोलन हो सकता है, यानी किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो सकती है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर संसद भवन के अंदर लगातार एमएम नरवणे की किताब को लेकर बवाल जारी है दोस्तों। राहुल गांधी को किताब के कुछ बिंदु पढ़ने नहीं दिए जा रहे हैं, बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यहां तक कि विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड तक कर दिया गया दोस्तों। और ऐसे में संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा के सांसद ने एक बड़ा दावा किया है। संजय राउत कहते हैं कि भारतीय सेना के पूर्व जनरल एमएम नरवणे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं सबके सामने है। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें जनरल नरवणे की सुरक्षा की चिंता है और उनके साथ क्या हो सकता है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। ये बयान लोकसभा के नेता राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए मामले के बाद सामने आया है दोस्तों। यानी जिस तरीके से सोनम वांगचुक को जेल में बंद किया गया क्योंकि बार बार चाइना भारत के अंदर दखल दे रहा है, भारत की जमीन में कब्जा करता जा रहा है, ऐसा दावा कर रहे थे सोनम वांगचुक दोस्तों। और उन्होंने स्थानीय लोगों से भी जनता को मिलवाया था और उन्होंने बताया था कि अब जहां तक पहले जाकर अपने मवेशियों को चरवा सकते थे, अब नहीं कर सकते। और इसके बाद सवाल उठ रहा था देश के अंदर कि क्या देश को अंधेरे में रखा गया नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा दोस्तों। चाइना के द्वारा भारत के बॉर्डर के आसपास हरकतों को लेकर राहुल गांधी भी लगातार सवाल उठाते रहते हैं, और सोनम वांगचुक ने जो सवाल उठाया था उसके बाद उनको जेल में भेजा गया। तो संजय राउत का इशारा उसी और है कि क्योंकि एमएम नरवणे ने बीजेपी सरकार की पोल खोली है और उनकी किताब में जो बातें लिखी है उससे पता चल रहा है कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने एमएम नरवणे के बार बार कहने के बावजूद सेना को स्पष्ट आदेश नहीं दिए और सेना के जनरल एमएम नरवणे को अकेला छोड़ दिया गया दोस्तों। राहुल गांधी इसी लाइन को पढ़ना चाहते थे, पन्ने को पढ़ना चाहते थे, जिसको लेकर विवाद हुआ। और अब संजय राउत की यह मांग है कि एमएम नरवणे की सुरक्षा बढ़नी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही बात है, उनकी सुरक्षा को वैसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। और अगर आप भी संजय राउत के इस बयान का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें लोकसभा के अंदर लगातार एप्स्टीन फाइल हो या फिर एमएम नरवणे से जुड़ा मामला हो, राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं दोस्तों। ऐसे में 8 विरोधी दल के नेता यानी ओपोजिशन के नेताओं को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। इसमें मणिकम टैगोर का नाम है कांग्रेस के नेता का, हिबी एडन का नाम है कांग्रेस के नेता, अरविंदर सिंह राजा वडिंग का नाम, गुरजीत सिंह औजला का नाम है, और किरण कुमार रेड्डी का नाम है, प्रशांत पडोले और एस वेंकटेशन का नाम है, साथ साथ दोस्तों डीन कुरियाकोस का नाम है। तो ये सारे के सारे सांसद हैं जिनको सस्पेंड किया गया। राहुल गांधी इन सबके साथ में पार्लियामेंट के बाहर खड़े हैं दोस्तों, और प्रियंका गांधी भी साथ में नजर आ रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये विरोध करते हुए एमएम नरवणे की किताब के पोस्टर भी लेकर आए हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपनी बात पर एकदम सही अड़े हुए हैं और जब तक एमएम नरवणे की किताब को कोट नहीं करने दिया जाएगा, यानी जो कुछ भी किताब में लिखा हुआ है उसे पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तब तक ये विरोध राहुल गांधी एकदम सही कर रहे हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को अब एप्स्टीन से जुड़े मामले को भी उठाना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और ज्यादा बैकफुट पर जाए दोस्तों। और उसके बाद ट्रंप के साथ में जो मोदी डील करके आए हैं, जिसमें ट्रंप ने बोला कि रूस का तेल नहीं खरीदना, मोदी जी ने बोला जी हुजूर। इसके बाद बोला कि रूस की जगह हमसे तेल खरीदना है, मोदी जी बोले जी हुजूर। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि $500 बिलियन का ट्रेड करना है अमेरिका के साथ में, प्रधानमंत्री वहां भी हाँ करके आ गए। यानी इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर आईपैक वाले मामले को लेकर नई अपडेट सामने आई है। दरअसल खबर यह है कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के कोलकाता ऑफिस पर डाली गई रेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है दोस्तों। 10 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। ये रेड कोल स्कैम के मामले को लेकर डाला गया था, इस तरीके का दावा किया गया। 14 जनवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा था कि सरकार ईडी के काम में दखल ना दे, एजेंसी को अपना काम करने दे। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर पर भी रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब मांगा था। 2 फरवरी को राज्य सरकार ने नोटिस के जवाब में कहा था कि एजेंसी की याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। इस तरह का मामला पहले से कोलकाता हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए 2 संवैधानिक अदालतों में एक साथ कार्रवाई नहीं हो सकती है। आईपैक के रेड का ये पूरा मामला है। इस पूरे मुद्दे पर अब 10 तारीख को चर्चा होगी, देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार आईपैक के साथ में पूरी तरीके से खड़ी है, क्योंकि आईपैक एक ऐसी संस्थान है जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाती है ममता बनर्जी के लिए। और 2026 यानी इसी साल जो 2-3 महीने के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से
वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि में बदलाव की तस्वीर का दावा बीजेपी की सरकार कर रही थी दोस्तों, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सरकार की प्राथमिकताएं धीरे धीरे करके उन किसानों से दूर होती जा रही है जो देश के अंदर मुख्य अनाज उगाने वाले लोग हैं। वित्त मंत्री कहती है कि हाई वैल्यूड एग्रीकल्चर, पशुधन और मत्स्य पालन यानी फिशरी सेक्टर के साथ साथ फार्मिंग के अलग अलग पहलुओं पर काम किया जा रहा है, यानी एडवांस फार्मिंग की ओर काम किया जा रहा है, जिससे बड़े बड़े किसान जो है वो समृद्ध बनेंगे और उनके लिए पॉलिसी फ्रेम की जा रही है। लेकिन जब बात आती है छोटे किसानों को लेकर तो बजट में ऐसा कोई खास प्रावधान नहीं है। छोटे किसानों को लेकर जो ज्यादातर खाद की समस्या यानी फर्टिलाइजर की समस्या के साथ साथ सीड की क्वालिटी यानी बीज की गुणवत्ता को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसे में दोस्तों अनाज पैदा करने वाले किसानों की अनदेखी, एमएसपी पर चुप्पी और कई मामलों को लेकर लोगों का गुस्सा धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। पंजाब के किसानों ने एक तो बजट में कोई प्रावधान किसानों के लिए नहीं होने पर नाराजगी जताई और दूसरा यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार ने ट्रंप के साथ में जो डील किया है उसमें किसानी के सेक्टर को पूरी तरीके से यानी फार्मिंग सेक्टर को पूरी तरीके से अमेरिकन एक्सपोर्ट के लिए खोल दिया गया है, यानी अमेरिकी सामान भारत के मार्केट में बड़ी संख्या में पहुंचेगा दोस्तों। और भारी संख्या में अमेरिकी सामान के पहुंचने के बाद इंडिया के किसानों के साथ में उनका कंपटीशन होगा। और क्योंकि अमेरिका के जो फार्मिंग सेक्टर वाले सामान है दोस्तों वो सस्ते में उपलब्ध होंगे, क्योंकि अमेरिका में मास स्केल पर बड़े स्केल पर बड़े बड़े मशीन इस्तेमाल करके फार्मिंग की जाती है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो यहाँ के भारत के किसानों को होगा। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि बजट के बाद अब ये जो डील हुआ है इस डील को लेकर नाराजगी और ज्यादा बढ़ने वाली है। जिस तरीके से तीनों काले कानून को लेकर आंदोलन हुआ था उसी राह पर किसान वापस से निकल सकते हैं, लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद सारे एक साथ इकट्ठा होकर मकर द्वार पर पहुंच गए और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित किए गए मणिकर्णिका घाट और मणि चबूतरा और उससे जुड़ी हुई ऐतिहासिक प्रतिमाओं को बीजेपी सरकार द्वारा तोड़े जाने का जोरदार तरीके से विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया। इस विरोध में धर्मेंद्र यादव मौजूद थे, उनके साथ में रामगोपाल यादव नजर आ रहे हैं और पार्टी के अन्य कई सांसद भी मौजूद थे दोस्तों। अखिलेश यादव यहाँ नहीं है, लेकिन सारे सांसदों ने अपना विरोध जताया। उनके हाथ में अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर है दोस्तों, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट और वाराणसी में कई तरीके के रेनोवेशन करवाए थे यानी पुनरुद्धार करवाया था और मणिकर्णिका घाट को बनाने में भी इनका बड़ा योगदान रहा। तो अब मणिकर्णिका घाट को भी उन्होंने ही बनवाया था दोस्तों। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी सरकार मणिकर्णिका घाट के मॉडर्नाइजेशन की बातें कर रही है, यानी उसको पूरी तरीके से बदलने की चर्चा चल रही है दोस्तों। जिस तरीके से पुराने फैशन से चलता आ रहा है सिस्टम, उसे बदलने की कोशिश करते हुए लकड़ियों की जगह अब इलेक्ट्रिफिकेशन पर काम किया जा रहा है, यानी बिजली से शवों को जलाने की तैयारी चल रही है। और मणिकर्णिका घाट के पौराणिक रूप के साथ ही एक बहुत बड़ा छेड़खानी है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य पार्टियां विरोध के लिए मैदान में उतरी हुई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव एकदम वैसा मुद्दा उठा रहे हैं जो धर्म संस्कृति के साथ साथ पौराणिक महत्व वाले मुद्दे हैं और इस पर वाराणसी की जनता में जबरदस्त तरीके का गुस्सा है दोस्तों। और वाराणसी के जो लोकल ठेकेदार है वे तो ऐसे ही परेशान रहते हैं, क्योंकि गुजरात से ला ला कर लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है और वाराणसी के जो स्थानीय ठेकेदार होते हैं उन सबको दरकिनार किया जा रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी उसमें कुछ बदला नहीं। कल शाम को इन्होंने ट्रेड डील को साइन कर दिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से प्रेशर में है, भयंकर प्रेशर में है। उनकी इमेज का गुब्बारा जिसे हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है वो पूरी तरीके से फूट सकता है। असल में समस्या नरवणे जी का बयान नहीं है, ये साइड शो है। बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस ट्रेड डील से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत को बेच दिया और इसलिए बेचा है क्योंकि वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी किसी के कहने पर काम करते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बेच दिया है, इसलिए मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं दोस्तों उसमें एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र है और अडानी पर जो केस है उसका भी जिक्र है। उसके बाद अब ये जो डील हुई है उसका भी जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। अगर आप भी मानते हैं कि चौतरफा दबाव में है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर हमारे साथ लगातार जुड़े इन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं, जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।